इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई से रिलेटेड एक साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बीमारी है। ठीक है, आई से रिलेटेड दोनों ही बीमारी है। तो इस बीमारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, जहाँ पे भी जनरल साइंस आता है, इस स्टेट पीसीएस में भी आता है। ठीक है, तो ये वाले यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि समझ में आए। ए स्टूडेंट हैज़ आई पावर ऑफ 0.5 डायप्टर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड टाइप्स ऑफ लेंस ऑफ स्पेक्टिकल्स दैट शी शुड यूज़ फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, अब देखिए आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका पावर दिया हुआ है 0. माने स्टूडेंट का आई का जो पावर है वो है 0.5 डायप्टर। ठीक है, तो उसको अगर उसका पावर इतना है, माइनस में है, तो उसको किस तरह का लेंस यूज़ करना चाहिए और उसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। अब किस तरह का करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझिए कि फोकल लेंथ निकालेंगे तो क्या होता है, फोकल लेंथ और पावर का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग कि अब लेंस किस तरह का यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की कनकेव लेंस। ठीक है, और इस तरह का बीमारी को क्या बोलते हैं तो समझिएगा पहले। ठीक है, तो पावर अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ 1/पावर होता है, तो यहाँ से माइनस में निकल जाएगा हमारा -2 फोकल लेंथ। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, या पावर में जो माइनस दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी का चश्मे का पावर बोलते हैं, चश्मा का पावर कितना है, तो कोई बोलता है माइनस में 0.5, कोई बोलता है प्लस में 0.5, सुने होंगे। 0.25 भी बोलता है, 1 बोलता है, +1 -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है डाइवर्जिंग नेचर को, कि लेंस क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का होना चाहिए। अब डाइवर्जिंग नेचर का लेंस जो होता है वो होता है कनकेव लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस की बात करें तो ये यूज़ होता है मायोपिया बीमारी को दूर करने के लिए। मायोपिया में होता क्या है, हम लोग नज़दीक का चीज़ देख पाते हैं, दूर का देख नहीं पाते, जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, यानी नज़दीक का जो साइट है उसको देख पा रहे हैं, दूर का साइट को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमको कनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि मेरा चश्मा का पावर -0.5 है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसको भाई साहब नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसलिए उसको उसका जो चश्मा है या जो भी बोल रहा है स्पेक्ट है वो एक्चुअली कनकेव लेंस का बना हुआ है। ठीक है, और कनकेव लेंस किस तरह का लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, आगे सुनिए। आगे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, अच्छा बताइए कि जो कनकेव लेंस का यूज़ करता है या जिसको मायोपिया बीमारी होता है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के पहले बनता है कि रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, एक्चुअल में इमेज तो रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से उसको जो पावर चश्मा लगा है वो उसका बीमारी का उसका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आगे बन पा रहा है या पीछे बन पा रहा है। तो इसका आंसर सुनिएगा कि जिसको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसका मतलब उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना यहाँ पे है। ठीक है, रेटिना से आगे बन जा रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, उसको सही करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, तब जाके वो इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले तो हमारा मिला कि माइनस साइन किस तरह का लेंस को बतलाता है, तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे हम लोग। डाइवर्जिंग लेंस मतलब क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। अब कनकेव लेंस में जो इमेज बन रहा है वो रेटिना के पहले बन जा रहा है, और हम लोग को कनकेव लेंस जैसे लगाएंगे उसमें रेटिना पे इमेज बनेगा, तब हम लोग को दूर का भी दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन था। अब अगर यही क्वेश्चन ये होता कि स्टूडेंट हैज़ आई पावर ऑफ +0.5D, सेम क्वेश्चन लेकिन प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो उसको कौन सा बीमारी है और उसको किस तरह का लेंस लगाना चाहिए, तो पहले तो फोकल लेंथ निकालेंगे, तो 1/p निकालेंगे। ठीक है, f = 1/p, तो ये 2 निकल जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, और ये हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी उसको दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का देखने वाला, दूर का देख पाने वाला और नज़दीक का नहीं दिख पाने वाला।
नज़दीक का मतलब देख नहीं पाएगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो एक तरह का बीमारी है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे, कोई बोले कि मेरा मेरा चश्मा का पावर पॉइंट प्लस में 0.5D है, इसका मतलब आपको समझ जाएगा, जाना आना चाहिए कि वो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहा है, कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसको किस तरह का बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर का तो दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सवाल ये बनता है कि आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है, तो उसमें उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द रेटिना होगा या इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगा। तो कनकेव में हम लोग देखे कि, सॉरी, मायोपिया में हम लोग देखे कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा था, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। नॉर्मली ये होना चाहिए कि रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि रेटिना पे इमेज बने, ठीक है, हम लोग को किस तरह का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ से हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। इसको सिर्फ घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन घुमा घुमा के पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह के शॉर्ट कंसेप्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।